जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सरकार लेंगी बड़े फैसले, कुछ ऐसा घटित हो जाए जिसकी संभावना भी ना करिए और सरकार वो फैसले लेकर के हमारे सामने रख दे और हम लोग सोचते रह जाएं और हम लोग उसको एक्सेप्ट ना कर पाए, चाहे वो फैसले हमारे हितकारी ही क्यों ना हो। बहुत बड़े और खतरनाक समय की उत्पत्ति इस अक्टूबर के माह के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। ना जाने ये अक्टूबर का महीना हम लोगों को कितने प्रकार के बदलाव दिखाने वाला है और किस किस प्रकार के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो 45 दिन की वो घड़ी जिसके अंदर मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, और ये 45 दिन भारत के अंदर भारत के पड़ोसियों के लिए कोहराम मचाने वाले हो सकते हैं। तो कोहराम कहाँ कहाँ मचेगा, षड्यंत्र कहाँ निकलते हुए सामने आएंगे, कहाँ पर बड़ी घटनाएं जन्म लेंगी और किस प्रकार की वो बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को अत्यंत पसंद आएगा, क्योंकि वीडियो जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये समय है जो हम लोगों के सामने चल रहा है। इसी कारण से आप लोगों को प्रत्येक वीडियो के अंदर चेतावनी स्वरूप आगे आने वाले समय या कालखंड के बारे में वो जानकारी दी जा रही है जिस जानकारी को एक आम मनुष्य, एक आम आदमी नहीं समझ पाता। और ये जानकारी पूरी तरीके से हमारी मेदिनी ज्योतिष और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर निर्भर करती है। तो एस्ट्रोलॉजी का कितना अटूट संबंध और सटीक गणनाएं दिखा रही हैं जो दर प्रतिदर सत्य भी साबित हो रही हैं। और एक सिंगल प्रिडिक्शन, पुराने वीडियोस इसलिए दिखाए जाते हैं कि प्रिडिक्शन सत्य साबित हो गई हैं, तो उसी के रूप में हम लोगों के सामने निकल करके आ रही है। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को अत्यंत प्रभावी और पसंद भी आएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबाइए, भारतीय ब्लॉगर को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि आगे की जानकारी भी आप लाभ उठा पाए और समझ पाए कि कैसा समय हमारे सामने गणनाओं को लेकर के आ रहा है। अभी थोड़े समय पहले हम लोगों ने देखा कि अक्टूबर के माह की स्टार्टिंग, जिसके अंदर 3 तारीख को होने वाले बदलाव देखे, 3 तारीख को शनि का नक्षत्र परिवर्तन देखा, बुध का राशि परिवर्तन देखा, उसके बाद में 9 तारीख को शुक्र का नीचस्थ होकर के देखा हमने कि शुक्र ने 9 तारीख को राशि परिवर्तन किया और इसके बाद में अब 17 तारीख को सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य और शुक्र दोनों ही दीपावली से पहले नीच का प्रभाव देंगे। तो मैंने क्या कहा था कि यह महत्वपूर्ण समय है। दीपावली से पहले इस समय की गणनाओं को समझ लो। 2 वीडियो ऑलरेडी दिए हुए और लोग इस बात को समझ नहीं पाए। और अब 17 तारीख के बाद 18 तारीख को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में गिना जाएगा। इसके बाद में मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और 27 अक्टूबर वो तारीख होगी जिसके अंदर मंगल का राशि परिवर्तन दोपहर के समय के अंदर 2:44 के ऊपर होगा। मंगल का ये राशि परिवर्तन जो होगा ये इस समय के अंदर होने वाले उन बदलाव को लेकर के आ जाएगा जिस बदलाव से आप और हम लोग अभी केवल गुजरना स्टार्ट हुए हैं और आगे उन बदलाव को झेलना पड़ेगा, क्योंकि तुला राशि के अंदर मंगल चल रहे हैं और 27 अक्टूबर को अपनी अगली राशि वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और ये राशि मंगल की स्वयं राशि कहलाती है। यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा प्रबल, बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त, बहुत ज़्यादा मजबूत और ये कहिए कि खुद फैसले लेने वाले और अपने फैसलों पर टिकने वाले और उन फैसलों को अंजाम देने वाले माने जाते हैं। तो ये एक ऐसा विचित्र समय होगा जिसके अंदर एक योग जो हम लोगों को दिखाएगा कि पिछले बीते हुए कालखंड के अंदर हमने जो भोगा, अब उस कालखंड को नया अर्जित करने का समय आ गया, एक नए निर्माण का समय आ गया। क्योंकि यहीं पर मंगल कारक है अग्नि ग्रह के, मंगल कारक है अर्थ एलिमेंट के, और अग्नि ग्रह मतलब वो इतने उग्र स्वभाव के माने जाते हैं कि युद्ध के लिए, अन्य घटनाओं के लिए फौरन तैयार, तत्पर, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के सेनापति भी माने जाते हैं। और मंगल का इस समय के अंदर ये परिवर्तन, ये कहिए विस्फोटक घटनाओं को अंजाम देने वाला है और ये अंजाम एक ऐसी स्थिति में होगा जिसके अंदर बदलाव हम लोगों को बहुत बड़े तौर पर दिखेगा। वृश्चिक राशि जलीय राशि, अग्नि कारक ग्रह जलीय राशि के अंदर जाएंगे और खुद की राशि के अंदर जब वो वहां पर जाएंगे तो ये बात मान लीजिए कि मंगल की स्थिति जल के अंदर हलचलें मचाएंगे, जल के अंदर होने वाले भूकंपों की स्थिति, क्योंकि मंगल स्वयं अर्थ एलिमेंट है तो भूकंपों की स्थिति बड़े तौर पर बनेगी। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर
एक राजयोग तो बनेगा, लेकिन इस राजयोग की स्थिति मजबूत नहीं दिखाई दे रही। और इस समय के अंदर कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस का रूप ले लेगा। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर प्राकृतिक आपदाओं का एक दौर शुरू हो जाएगा। ये प्राकृतिक आपदाएं भूमि के कारण से बनेंगी, ये प्राकृतिक आपदाएं जल के कारण से बनेंगी, ये प्राकृतिक आपदाएं अग्नि के कारण से बनती हुई नजर आएंगी। तो मतलब जल के अंदर आने वाले भूकंप जो सुनामियों को, फ्लैश फ्लड को ले आए, बड़े लैंडस्लाइड कराएं या वाटर प्रॉब्लम हमारे सामने निकल करके आए, ये इस समय के अंदर बड़े तौर के ऊपर इंपैक्ट कराती हुई नजर आ रही है। स्थान पहले भी मैंने आप लोगों को बताए हैं जहां पर सुनामी का डर मुझे दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज और साउथ वेस्ट कंट्रीज, साउथ ईस्ट कंट्री के अंदर ये दिक्कतें ज़्यादा दिखाई देती हुई नजर आती हैं। इस समय के अंदर जो ये बदलाव है, ये प्रकृति के अंदर, प्रकृति को अपने उद्देश्य निर्धारित करने के लिए होता है। प्रकृति को वो बदलाव देने के लिए होता है जिस बदलाव की रूपरेखा एक मानव नहीं रख सकता। तो ये एक बहुत ही बड़ी परिस्थितियों को जन्म देने वाला कारक बनता हुआ नजर आता है। और ये 6 दिसंबर तक रहने वाला है। 45 डेज का ये ट्रांजिट होगा। तो इसका मतलब है 45 डेज का ये ट्रांजिट भारत के पड़ोसियों के अंदर अत्यंत संघर्षवादी समय को ले आएगा। संघर्ष ऐसा जो उनको युद्ध तक पहुंचा दे, संघर्ष ऐसा जो उनको किसी कोल्ड वार, किसी टेरिफ वॉर, किसी वॉर, या फिर ये कहिए कि बड़ी तौर के ऊपर किसी साइबर वॉर का शिकार करा दे। ये एक ऐसा समय होगा जिसके अंदर स्थितियां, कंडीशन ये नॉर्मल नहीं रहती है। अनसर्टेनली बिग इवेंट्स क्रिएट होते हैं इस समय के अंदर। ये एक ऐसा समय होगा जिसके अंदर जैसे कहते हैं सोए हुए ज्वालामुखी जाग जाती है। इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया, बड़े तौर के ऊपर ज्वालामुखियों की स्थिति के अंदर होने वाला प्रभाव दिखाई देता है। पहाड़ तरकने लगते हैं। अब सर्दियों का मौसम है भारत के अंदर। इस समय के अंदर एवेलांच आते हैं, बड़े बड़े एवेलांच आते हैं और लैंडस्लाइड्स होते हैं और रास्ते बाधित होते हैं बड़े तौर के ऊपर। ये एक ऐसा समय है जो सेना को साहस देता है, पराक्रम देता है, बड़ी वृद्धि कराता है। तो यहीं पर चाइना का रोल अपने डिफेंस को लेकर के, अपनी सेना को लेकर के बड़े बदलाव को दिखाता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर आर्मी कोई ना कोई अचीवमेंट्स कर ले, चाहे वो नेवी, एयरफोर्स हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट दिखाई देती है, बड़े तौर के ऊपर आगे बढ़ने की स्थिति दिखाई देती हुई नजर आती है आर्मी की। ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर युद्ध की प्रारंभिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। युद्ध की प्रारंभिक स्थितियां उत्पन्न होती है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। यह एक ऐसा समय है जिसके अंदर भारतवर्ष की मंगल की महादशा भी चल रही है। ऊपर से मंगल की इतनी मजबूत स्थिति 45 दिन के लिए, तो यह दिखाती है कि हम लोगों को दिवाली के बाद में थोड़ी सावधानियां ज्यादा रखने की आवश्यकता है। हम लोगों को सतर्क रहने की ज्यादा आवश्यकता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर किसी प्रकार की टेररिज्म एक्टिविटी हो सकती है, उससे बचने की आवश्यकता है। सेंसिटिव इलाकों के दूर रहने की आवश्यकता दिखाई देती है। विस्फोटक घटनाएं बनी हुई दिखाई दे सकती है। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर हम लोगों को अत्यंत सावधान रहने वाला समय दिखाई देता है, क्योंकि योजनाएं बना करके आगे चलने का जो चलेगा वो ही सफल होएगा, और जो एकदम से सडनली चलेगा, बिना सोचे समझे चलेगा, वो सफल नहीं होगा, वो बड़ी हानियों को लेकर के आएगा। और हानियां सेंसिटिव मूवमेंट्स और सेंसिटिव स्थितियों को क्रिएट करेगी। अब भारत के कौन कौन से वो जगह है जो ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर का इलाका, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल के आसपास के क्षेत्र और नेपाल भी, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा वेस्ट बंगाल और बंगाल की, तो ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर आप लोगों को उड़ीसा, तमिलनाडु, जितने भी कोस्टल एरिया है वहाँ पर तूफान और सुनामी के अलर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अत्यंत प्रभावी हो सकती हैं। जल सडनली बढ़ सकता है इस समय के अंदर, और जल क्या, समुद्र आगे बढ़े और समुद्र एकदम से बढ़े इस समय के अंदर दिखाई देता हुआ नजर आता है। तो 45 डेज अ क्रिटिकल टाइम फॉर अ वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए अत्यंत संवेदनशील, अनसर्टेन चीजों को लाने वाला, उन घटनाओं को जन्म देने वाला जिसकी अपेक्षा स्वप्न में भी ना करी जाए, इस प्रकार का समय आता है। सरकारें बहुत बड़े फैसले एकदम से ले सकती हैं, और वही एकदम से लिए गए फैसले पब्लिक अनरेस्ट, पब्लिक प्रोटेस्ट का कारक बन सकते हैं। क्योस दुनिया में उत्पन्न होता है। ये टाइम है जहां पर सरकारें हिल जाती हैं। ये टाइम है जहाँ पे मंत्रिमंडल हिल जाते हैं, क्योंकि सूर्य भी नीच का प्रभाव देंगे, शुक्र भी नीच का प्रभाव देंगे। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। आज का ये वीडियो उम्मीद करूँगा जानकारी वर्धक है और आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये चेतावनी के रूप में आप लोगों के समक्ष रखा गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो वीडियो को चेतावनी के रूप में लीजिएगा। 45 क्रिटिकल डेज का टाइम है, उनको आराम से निकालिएगा। यहीं पर इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए आगे
शेयर कीजिए।